Namaskar students, I am GMS Dr. Raju Kumar from Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I will discuss agriculture marketing, trade and prices. Under agriculture marketing, trade and prices, today I discuss topic transportations. Meaning of transportation. Transportation means the movement of product between places is one of the most important marketing functions at every stage. Example, right from the threshing floor to the point of consumption. Most of the goods are not consumed where they are produced. All agricultural commodities have to be brought from the farm to the local market, and from there is to the primary wholesaler market, secondary wholesaler markets, retailer markets, and ultimate to the consumers. The input from the factories must be taken to the warehouses, and from the warehouses to the wholesaler, retailer, and finally to the consumer farmer. Transportation at the palace utility to the goods. So जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिंक करता है पैलेस यूटिलिटी से. पैलेस यूटिलिटी का अर्थ होता है कोई भी प्रोडक्ट है उसको अपन मूवमेंट कर रहे हैं या उसको मूव कर रहे हैं एक पैलेस से दूसरे पैलेस के, और तो उसको कहते हैं अपन ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का अगर अपन एग्रीकल्चर के वर्ड के अंदर मीन ले तो जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है उनको पर प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट तक पहुंचाते हैं. उनको पहुंचाने के लिए जिन साधनों का अपन उपयोग करते हैं उनको अपन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशंस. ट्रांसपोर्टेशंस जो होता है ये लिंक करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच. इसके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच ये लिंक करता है क्या, ट्रांसपोर्टेशंस. ट्रांसपोर्टेशंस के लिए कई साधन हो सकते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन को अपन डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. एयर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. जैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपन एग्जांपल ले तो उसके अंदर जैसे कि पाथवे हो सकते हैं, रोड हो सकता है, रेलवेज हो सकते हैं. और वाटर उसके लिए वाटर के अंदर इसके एग्जांपल है तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे कि रिवर हो सकती है, बोट्स हो सकती है, कैनाल्स हो सकते हैं, ओशियंस हो सकते हैं. और अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जैसे एरोप्लेन्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं. ये सब एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आ जाएगा. एयर ट्रांसपोर्टेशन के बाद में अगर लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैंने आपको बताया पाथवे के अंदर जैसे कि हेडलोड्स हो सकते हैं, बाइसिकल्स हो सकते हैं, एनिमल बुल कार्ट हो सकते हैं हो सकते हैं. और रोड के अंदर जैसे कि ट्रैक्टर हो सकते हैं, ट्रक हो सकते हैं, बसेस हो सकती है जो कि अपने प्रोडक्ट को एक पैलेस से दूसरे पैलेस के या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर ट्रांसफर करती है. नाउ एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्ट फंक्शंस. ट्रांसपोर्ट जो फंक्शन है उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं. जो इसके अंदर पहला जो एडवांटेज है इसका है वेडनिंग ऑफ द मार्केट. जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मार्केट को वेडनिंग करने में हेल्प करता है. और नैरोइंग प्राइस डिफरेंस ओवर द स्पेस. जो मार्केट फंक्शंस है वो मार्केट जो प्राइस है उसको नैरोइंग करता है, उसको डिफरेंसेस करता है. क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट. जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन है वो एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट करेगा, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटी देगा. फॉर एग्जांपल अपन कोई भी प्रोडक्ट है उसको लोड कर रहे हैं, अनलोडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को लेबर की रिक्वायर होती है. तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो उनकी एम्प्लॉयमेंट पावर को क्रिएट करता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट के जो भी साधन है वो प्रोवाइड करवाता है जिससे लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट पावर कम होती है. सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये मैन जो है मैन फंक्शन जो करता है वो करता है एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है. फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये है ना जो अपनी इकोनॉमी है उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन करता है. और मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मूवेबल करता है. मूवेबल मीन्स कोई भी प्रोडक्शन है उसको ये मूव करवाता है एक पैलेस से दूसरे पैलेस की तरफ, जिससे कि जो अल्टीमेट प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट या जो भी उसकी गुड्स है उसको वो कंजप्शन पॉइंट तक पहुंचा सके. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट को ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं. उसके अंदर पहला है डिस्टेंस, दूसरा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और तीसरा है कंडीशन ऑफ रोड, फिफ्थ है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, लास्ट है रिस्क एसोसिएटेड. सो यानी कि जो एक ट्रांसपोर्टेशन है इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं. इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो डिस्टेंस जो है
ये भी मार्केट जो है उसको, मार्केट ट्रांसपोर्टेशन को ये इफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस के अंदर क्या होती है, इसके अंदर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है ना, वो इंक्रीज होती है, और जो मेजर मार्जिनल कॉस्ट है वो इसके अंदर डिक्रीज होती है। डिस्टेंस कोई भी प्रोडक्ट को अपने को ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्रक के अंदर आपने अपना सामान भर दिया, भरने के बाद आप सोचते हो कि हमें ना डिस्टेंस जो है उसने बताई कि 10 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर वो 12 किलोमीटर अगर उसकी डिस्टेंस हो गई, तो उससे जो लगने वाला जो लॉस है वो एक जो उसको लोड कर रहा है उसको लगेगा। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो भी इफेक्ट करती है। जैसे कि क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो डिक्रीज होती है, और उसकी जो वॉल्यूम होती है ना वो इंक्रीज होती है। इसलिए जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मोड है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका मोड क्या है, उसको आप बुलेट कार्ट से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या फिर ट्रैक्टर से ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर ट्रक से ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर रेलवे से ट्रांसफर कर रहे हो, जो कि इफेक्ट करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। फिर आ जाता है कंडीशन ऑफ रोड की कंडीशन कैसी है। रोड की कंडीशन मतलब कि यह है कि जो आप जो सामान लेके जा रहे हो या फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसके अंदर जो रोड है उसकी कंडीशन कैसी है। अगर रोड सही होगी तो उस पर जो अपने सामान लोड किया उसके टूटने फूटने की या फिर उसको नुकसान होने की कम चांसेस होगी, जिससे आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगी। फिर है नेचर ऑफ प्रोडक्ट के अंदर है जो भी प्रोडक्ट है वो पेरिसेबल प्रोडक्ट है या बल्कि है या फिर फैटी है, या फिर वो उसकी क्या कंडीशन है। अगर आप प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका अपन देखते हैं कि वो पेरिसेबल नेचर का है कि अगर वो प्रोडक्ट पेरिसेबल नेचर का होगा तो उससे क्या होगा, पेरिसेबल वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। जल्दी ख़राब होने से जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाएगी, और जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी जो कॉस्ट लग रही है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ज़्यादा है पेरिशेबल कमोडिटी के केस के अंदर। फिर है रिस्क एसोसिएटेड के अंदर है कि उसको गोडाउन्स वगैरह तक ले जा रहा है, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहा है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसको रिस्क भी हो सकती है। यह है फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर है प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी। जैसे मैंने पहले बताया है कि उनको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है उनको ट्रांसफर अगर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन करने में उनकी क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिससे अपने को लॉस भी हो सकता है। तो पहला है द मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड आर स्लो मूविंग। Second, there are the more losses damage in transportations because of the use of poor packaging material, overloading of the produce, the poor handling, especially of fruits and vegetables at the time of loading and unloading। जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है उसकी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो उनकी जो पुअर पैकेजिंग होती है, पुअर पैकेजिंग ये इफेक्ट करती है एग्रीकल्चर कमोडिटी की, उनकी डैमेज में और लॉसेस में। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ द फार्मर प्रोड्यूस इज हायर देट ऑफ द अदर गुड्स। एग्रीकल्चर जो कमोडिटी होती है उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है ना वो भी हायर होती है देन अदर गुड्स के कंपेयर। This is so because it is bulky character and the prevailing practices fixing charges on the basis of weight or volume rather than or the basis of its value. There is lack of coordination between the different transportation agencies. Example, the railway and truck companies. Some of the pallets are not connected by railway. The produce is often transported for a part of the distance by the rail and part by the truck or the other means of the transportations. Last problem of agriculture commodities, the multi-gauge system of the railway was also serious problem in the transportations of the good by the railway. However, now the country is moving toward a un-gauge system with the marketing of the farm products. जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको अगर अपन रेलवे से अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपन जो लोकल साधन है वो यूज करके अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनमें जो डैमेज या जो लॉसेस है उनकी कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू।